तो अभी जो क्वेश्चन शुरू करेंगे दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। ओके, क्वेश्चन नंबर 6। तो लास्ट हम लोगों ने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 ऑलरेडी हम लोगों ने सॉल्व किया। तो क्वेश्चन नंबर 6 पेज नंबर 312 जो एनसीईआरटी, या हम लोगों का एनसीईआरटी का सीरीज चल रहा है। एनसीईआरटी क्लास 11 एनसीईआरटी क्लास 11 फिनेंशियल लिटरेसी, फिनेंशियल स्टेटमेंट्स चैप्टर नंबर 1, इसका एक सीरीज चल रहा है। मतलब जितना भी एनसीईआरटी का जितना भी अनसॉल्वड क्वेश्चन है, हाँ, फिनेंशियल स्टेटमेंट्स का पूरा जितना भी क्वेश्चन अनसॉल्वड है, थ्योरी या न्यूमेरिकल्स, हर कोई क्वेश्चन हम लोग, जितना भी क्वेश्चन है हम लोग उसका सोल्यूशन करने के लिए, सॉल्विंग करने के लिए ट्राई कर रहे हैं। ओके, तो यह हम लोग का एक सीरीज है। उससे पहले भी जो 11 का भी चल रहा है एज वेल एज 12 का भी चल रहा है। ओके, एंड इकोनॉमिक्स, बीएसटी, हाँ, जो भी है, एंटरप्रेन्योरशिप, ओके, बहुत सारे पेपर का भी ऊपर क्या हो रहा है, क्लासेस हो रहा है। ठीक है, जितना भी कॉमर्स एंड मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स के रिगार्डिंग जितना भी पेपर्स है, ओके, जितना भी सब्जेक्ट है, सब सब्जेक्ट के ऊपर भी क्लास हो रहा है। ओके, यूजीसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ओके, क्लास 11 12, ओके, बीकॉम, बीबीए, एमकॉम, एमबीए, जो भी कुछ बोलो, तो इसका यहाँ पर फुल डिटेल्स क्लास हो रहा है। ओके, आराम से देखो। तो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 पेज नंबर 312, और जो एनसीईआरटी का बुक्स है ये रीप्रिंट बुक्स है। ये रीप्रिंट बुक्स जो 2026 2027 का तुम लोग का स्पेशली, ठीक है, जो क्लास 11 का बच्चा है कॉमर्स का, उन लोगों के लिए ये जो बुक्स है तुम लोगों का वो, और जिसके पास पुराना बुक्स है तो पुराना बुक्स ही देख लेना। ओके, और नया बुक्स एनसीईआरटी वेबसाइट पर भी मिल जाएगा, या नहीं तो हम लोग का जो टेलीग्राम चैनल है उस टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा। ओके, सो देखो, प्रिपेयर ट्रेडिंग क्वेश्चन नंबर 6 पेज नंबर 312, मतलब सेकंड बुक्स जो फिनेंशियल स्टेटमेंट्स 1 है उसका क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्या बोला, प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। क्या करने के लिए बोला हम लोगों को, ट्रेडिंग अकाउंट। ओके, अच्छा, इसका पूरा फुल डिटेल्स क्लास भी हम लोगों ने कर दिया। जो क्लासेस अपलोड नहीं हुआ वो क्लास भी अपलोड हो जाएगा, यूट्यूब पर भी अपलोड हो जाएगा। ओके, ट्रेडिंग अकाउंट, देन क्या करने के लिए बोला, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड देन क्या करने के लिए बोला, बैलेंस शीट। मतलब एक साथ सब कुछ करने के लिए बोला। ओके, वेरी नाइस, बैलेंस शीट बहुत अच्छा लगता है। ओके, तीनों चीज़ एक साथ ही बोला तो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग बोला। तो क्वेश्चंस में देखो, मार्च ऑन 31 2026, अकाउंट टाइटल मतलब डेबिट साइड, मतलब दो साइड दिया हुआ है, एक है डेबिट साइड एक है क्रेडिट साइड। ओके, ऐसा कुछ दिया हुआ है। देखो यहाँ पर क्या है, एक चीज़ मैं यहाँ पर जो कुछ भी यहाँ पर देखो, और कुछ अमाउंट है और क्लोजिंग स्टॉक है और तो कुछ नहीं है। बहुत इंटरेस्टिंग, मैं एक चीज़ बता दूं, जिसके इसके पास हार्ड कॉपी है, मतलब बुक्स है, हार्ड पेपर, पी बुक्स है, पेपर बुक्स है, जिसके जिसके पास पेपर बुक्स है, तुम लोग क्या करो, तो जो भी यहाँ पर क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन नंबर 6, उसको पहले आइडेंटिफाई कर लो। एक चीज़ कर लो आइडेंटिफाई, बहुत एक इंटरेस्टिंग होता है। एक चीज़ कर लो आइडेंटिफाई, ये सर कौन सी मशीन, मतलब कौन सी बैलेंस शीट पर जाएगा, कौन से अकाउंट कौन सी बैलेंस शीट पर जाएगा, या ट्रेडिंग अकाउंट पर जाएगा, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर जाएगा। तो वो तुम लोग क्या करो, इसको आइडेंटिफाई करो, टिक कर दो। जैसे कि मैं बोल दूँ, पहले हम लोग टिकिंग, मतलब इसको टिक करना शुरू कर देते। ओके, तो देन क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा, और एक साथ हम लोग पैरेलली जाएंगे। ओके, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड ऑल्सो बैलेंस शीट एक साथ ही कर लेंगे। ओके, मैं दिखा दूंगा कैसे करते हैं। तो देखो, पहले क्या है, मशीनरी अकाउंट। मशीनरी तुम लोगों के पास देखो, मैं बोल दूं मशीनरी है, तो मशीनरी ये क्या है सर, एसेट्स है, तो ये कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट पर जाएगा। अच्छा, इसके पहले भी एक चीज़ मैं बता दूं, जैसे कि तुम लोग जानते हो ऑलरेडी अकाउंट्स, तो इसका जो डेटर क्रेडिटर, देन तुम लोग जानते हो रियल अकाउंट, देन तुम लोग जानते हो नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का दो पार्ट जानते हो, क्या क्या, एक्सपेंसेस और क्या सर, इनकम। मैं आइडेंटिफाई कर दूं, एक्सपेंसेस का भी दो पार्ट जानते हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट सेम, इनकम का भी दो पार्ट, डायरेक्ट और क्या है, इनडायरेक्ट, जानते हो तुम लोग सब, मैंने ऑलरेडी बहुत क्लास किया इसके ऊपर।
ओके, ये पर्सनल का है, ये क्या है पर्सनल का, ये क्या है नॉमिनल का, सॉरी इम्पर्सनल का। इम्पर्सनल का दो पार्ट, एक है रियल और एक है नॉमिनल, ऐसे तुम लोग जानते हो ना। तो देखो यहाँ पर देख लो, जल्दी जल्दी कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन तो बहुत ही इजी है, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। तो देखो एक है, पहले हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं, जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा और जो भी डायरेक्ट इनकम होगा वो कहाँ आएगा सर, ट्रेडिंग पर आएगा। वो कहाँ आएगा, ट्रेडिंग पर। ट्रेडिंग पर क्या आएगा, डायरेक्ट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड डायरेक्ट इनकम। ओके, जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट इनकम है वो कहाँ आएगा सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पर क्या आएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनकम। ओके, और क्या सर है सर, ये डेटर एंड क्रेडिटर एंड सर रियल अकाउंट, ये कहाँ आ जाएगा सर, बैलेंस शीट पर। कहाँ आ जाएगा, बैलेंस शीट पर। ओके, रियल भी आ जाएगा, डेटर क्रेडिटर जो भी है वो भी आ जाएगा। ओके, तो सब कुछ आ गए, तो कहाँ आ जाएगा सर, यहाँ पर आ जाएगा। कहाँ पर आ जाएगा सर, बैलेंस शीट पर। ओके, इतना क्लियर हुआ। इसको आइडेंटिफाई करना, मतलब रियल मतलब एसेट्स, ये आइडेंटिफाई कर लेना सर। रियल पर मतलब क्या है, एसेट। एसेट्स कहाँ पर आ जाएगा, एसेट सर डेबिट साइड पर, मतलब रियल अकाउंट पर आ जाएगा, सॉरी बैलेंस शीट पर आ जाएगा। कहाँ पर आ जाएगा, बैलेंस शीट। इतना इजी। इसका ऑलरेडी क्लासेस हुआ, बैलेंस शीट के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया। एंड देन एज वेल एज हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के ऊपर भी क्लास किया, मतलब इसका पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है वो भी क्लास किया। ट्रेडिंग अकाउंट के ऊपर भी क्लास किया, तो मस्ट भी जाके वो क्लास भी देख लेना। ओके, ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है और कैसे कैसे ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, फुल क्लास हम लोगों ने किया। सेम लाइक सेम सेम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, सेम ऑल्सो बैलेंस शीट का भी। तो तुम लोग पहले उसको भी देख लो, देन यहाँ पर आ जाना। टफ लगेगा तो देन यहाँ पर आ जाए, मतलब यहाँ से टफ लग जाएगा बट मस्ट भी तुम लोग जाके ये स्टेटमेंट्स, ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वन जो प्ले लिस्ट है यूट्यूब पर, वहाँ पर भी जाके तुम लोगों को ये मिलेगा। ओके, फेसबुक पर भी मिलेगा। तो जाके वहाँ से तुम लोग आराम से इस प्ले लिस्ट में जाके क्लास देख लो। देन यहाँ पर सीरीज के मतलब उसी सीरीज वहाँ पर ही क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7, हाँ जो भी क्वेश्चन है मतलब इस चैप्टर का जितने भी क्वेश्चन है एक्सरसाइज में से सब क्वेश्चंस का सोल्यूशन हम लोग यहाँ पर दे देंगे, तो वो भी तुम लोग आराम से कर सकते हो, ठीक है। और जो बच्चा ऑलरेडी देख लिया तो कंटिन्यू करो, ठीक है। सो शुरू करते हैं। तो देखो, तो तुम लोग क्या करो, आइडेंटिफाई करो, मैं बोल दूँ क्या क्या है। ओके, देखो क्या है, मशीनरी अकाउंट। मशीनरी क्या है, रियल है, एसेट से। तो ये इसको ये कहाँ पर जाएगा, बैलेंस शीट पर जाएगा। सन्डे डेटर्स बैलेंस शीट पर जाएगा, ये एक्सपेंसेस नहीं है, ये बैलेंस शीट पर जाएगा। ड्राइंग्स कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट पर जाएगा, बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड में जाएगा। ओके, मशीनरी बैलेंस शीट का एसेट साइड में जाएगा, सन्डे डेटर्स बैलेंस शीट का एसेट साइड में। मतलब ऐसे लिख देना, ऐसे लिख देना, मैं थोड़ा बोल दूँ। मशीनरी, ओके, एडजस्टमेंट नहीं दिया हुआ है तो कुछ बात तो नहीं बोलूँगा। बैलेंस शीट देन एसेट्स। ओके, बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएगा। देन क्या है, सन्डे डेटर्स। सन्डे डेटर्स कहाँ जाएगा सर, बैलेंस शीट का एसेट साइड में। ओके, आइडेंटिफाई करो। सर ड्राइंग्स, एक है क्या, ड्राइंग्स। ड्राइंग्स कहाँ जाएगा सर, बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड में। हम लोग देखेंगे, इसका ट्रीटमेंट देखेंगे। देन सर क्या है, वॉइजेस। देन क्या है, वॉइजेस। वॉइजेस कहाँ जाएगा, वॉइजेस ट्रेडिंग अकाउंट पर जाएगा। कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट। देन क्या है, देन सन्ड्री एक्सपेंसेस। देन क्या है, सन्ड्री एक्सपेंसेस। सन्ड्री, सन्ड्री एक्सपेंसेस। ओके, सन्ड्री एक्सपेंसेस कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देन कहाँ क्या है, कैरीज इनवर्ड्स, ना सॉरी, रेंट एंड रेट्स। रेंट एंड रेट्स कहाँ आएगा सर, यहाँ पर रेंट एंड, सॉरी रेट्स नहीं, टैक्सेस। रेंट एंड टैक्सेस कहाँ आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर। ओके, मतलब वहाँ पर लिख देना, क्वेश्चंस में लिख देना। ओके, तो इजी हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर। देन क्या है, कैरेज इनवर्ट्स। तो कैरेज इनवर्ट्स कहाँ आएगा सर, ये डायरेक्ट एक्सपेंडिचर है, तो ये कहाँ आएगा, ये ट्रेडिंग अकाउंट पर आएगा। ओके, कहाँ पर आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट, टी लिख देना, टी मीन्स ट्रेडिंग अकाउंट। देन क्या है, बैंक। बैंक कहाँ आएगा, बैंक एसेट से, तो कहाँ आएगा, बैलेंस शीट पर। कहाँ आएगा, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का कौन सी साइड पर सर, बैलेंस शीट का एसेट साइड में, बी है, बैलेंस शीट का एसेट साइड में। देन क्या है, ओपनिंग स्टॉक। क्या है, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कहाँ आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट। ओपनिंग स्टॉक कहाँ आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट कहाँ आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। देन क्या है, देन क्या है, कैपिटल। कैपिटल कहाँ आएगा सर, कैपिटल बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड में। कहाँ आएगा, बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड में कैपिटल आएगा। देन क्या है, बिल्स पेबल। बिल्स
पेएबल, बैलेंस शीट का लाइबिलिटी, बिल्स रिसीवेबल होगा तो बैलेंस शीट का एसेट साइड में आएगा। बिल्स पेएबल कहाँ आएगा? बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड में आएगा। देन क्या है? सन्ड्री क्रेडिटर्स कहाँ आएगा? सन्ड्री क्रेडिटर्स यहाँ पर आएगा। सन्ड्री क्रेडिटर्स कहाँ आएगा? बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड में आएगा। सन्ड्री क्रेडिटर्स कहाँ आएगा? बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड में। तो देन सेल्स, सेल्स कहाँ आएगा? सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट पर। सेल्स कहाँ आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट। सेल्स कहाँ आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट। ओके, इतना तो क्लियर, इतना आइडेंटिफाई कर लिया हम लोगों ने। वाह, इतना आइडेंटिफाई कर लिया सबने। देन नीचे क्या हुआ है? दिया हुआ है, देखो, क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2026। तो क्लोजिंग स्टॉक कहाँ आएगा? क्लोजिंग स्टॉक इधर भी आएगा। कहाँ आएगा? इधर आएगा। कहाँ? ट्रेडिंग अकाउंट पर आएगा। ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड में। एंड देन क्लोजिंग स्टॉक कहाँ आएगा? क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट का किस साइड में? एसेट साइड में आएगा। ओके, इतना क्लियर, इतना आइडेंटिफाई कर लिया हम लोगों ने, इतना आइडेंटिफाई कर लिया सबने। ठीक है, इतना आइडेंटिफाई कर लिया। ड्राइंग्स कहाँ? इसको देखो, आइडेंटिफाई कर लिया, आइडेंटिफाई किया। क्वेश्चंस में ये इसको मार्क कर देना, मतलब मशीनरी के साथ इसको BA BL ऐसे ऐसे लिख देना, तो देन आराम से कर पाओगे। ओके, इतना क्लियर। ठीक है, अभी हम लोग एक साथ ट्रेडिंग अकाउंट करेंगे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक साथ ही कर लेंगे, देन नीचे बैलेंस शीट करेंगे। ओके, तो तुम लोग क्या करो, देखो मेरा पेपर, ये जो मेरा बोर्ड है इतना बड़ा नहीं है, और मेरे पास ये इंटरेक्टिव पैनल भी नहीं है, तो मैं मतलब 2 पेज 3 पेज तो ओपन नहीं कर पाऊंगा। सो कंटिन्यूसली मुझे यहाँ पर ही करना होगा। सो मैं इसका 2 पार्ट या 3 पार्ट कर लेता हूँ, तो छोटा छोटा थोड़ा होगा, तो उसको प्रॉपरली देख लो और प्रॉपरली सुनो मैं क्या बोलता हूँ। ठीक है, ओके, इसको लिख लेना मैंने जो बोला। ठीक है, नहीं तो 3 अलग अलग करना होगा। अच्छा, एक साथ 3 ही कर लेते हैं अलग अलग, तो देन इजी होगा, पहले सम इजी हो जाएगा, देन आगे जाके हम लोग कर सकते हैं, कैसे कैसे ट्रीटमेंट होगा वो भी हम लोग कर सकते हैं। ओके, ऐसे भी कर सकते हैं। अच्छा, तो थोड़ा देखो, मतलब एक साथ ट्रेडिंग अकाउंट। ओके, अच्छा, ट्रेडिंग एंड हो जाएगा नहीं। अच्छा, मैं तो आइडिया होगा, तो यहाँ पर हम लोग बैलेंस शीट कर लेते हैं। ओके, तो तुम लोग एक साथ कर लेना। ठीक है, देखो मैं जो बोलूँगा ऐसे करना। तो इसको लैपटॉप मत अपना, ऊपर क्या लिखना? इन द बुक्स ऑफ, यहाँ पर लिख देना, ऊपर लिखना इन द बुक्स ऑफ। नाम है क्या? नहीं है, तो नाम नहीं है तो क्या लिखो? इन द बुक्स ऑफ डॉट डॉट डॉट। ओके, सो यहाँ पर लिखो ट्रेडिंग, एक साथ करेंगे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देन यहाँ पर करेंगे हम लोग, नीचे लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2026, 31 मार्च 2026। ओके, और इधर लिखेंगे डेबिट, और इधर लिखेंगे सर क्रेडिट। और ये क्या है? बैलेंस शीट। ऊपर लिखो ऐसे बैलेंस शीट, नीचे इसके नीचे लिखो एज ऑन 31 मार्च 2026, और इधर लिखो लाइबिलिटीज, और इधर लिखो एसेट्स। ठीक है, तुम लोग तो घर जानते हो ना, मैं जस्ट टी शेप में दिखा दूँ। यहाँ पर लाइबिलिटीज, देन यहाँ पर लिख दो अमाउंट, दो अमाउंट का कलम रखना। ओके, 2 अमाउंट का कलम रखना। अच्छा, मैं यहाँ पर कैसे दिखाऊं? ओके, तो तुम लोग क्या करना, 2 अमाउंट का कलम रखना। ओके, फर्स्ट मतलब ऐसे करना, मैं जस्ट दिखा रहा हूँ, डेमो दिखाऊं ऐसे। ओके, बैलेंस शीट में 2 अमाउंट का घन रखना। ओके, क्या करना? लाइबिलिटीज अमाउंट अमाउंट, एसेट्स अमाउंट अमाउंट, लाइबिलिटीज अमाउंट अमाउंट, एसेट्स अमाउंट अमाउंट। ओके, क्लियर इट? ऐसे करना।
क्या करो, लाइबिलिटीज अमाउंट अमाउंट एसेट्स अमाउंट अमाउंट, ओके, लाइबिलिटीज अमाउंट अमाउंट एसेट्स अमाउंट अमाउंट, ऐसे करो। कर लिया सबने, ओके। ऊपर क्या लिखो, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2026, ओके। कंटिन्यू करते हैं हम लोग, ओके। सो देखते हैं, जो भी है वैसे ट्रीट करेंगे, कंटिन्यूसली हम लोग ट्रीट करेंगे। यहाँ पर एडजस्टमेंट नहीं है, सो दैट एक बार ही होगा इसका ट्रीटमेंट, क्या होगा, एक बार ही होगा। जस्ट क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा, 2 बार ट्रीटमेंट होगा, ओके। पहले क्या है देखो, मशीनरी। तो मशीनरी कहाँ आएगा सर, एसेट साइड में। तो मशीनरी एसेट साइड में लिख दो, मशीनरी। मशीनरी कितना है, 27,000। तो अमाउंट पर आउटर में सेकंड कलम में अमाउंट का 2 कलम है, तो सेकंड कलम में लिख देना 27,000, 27,000। देन उसके बाद क्या है, सन्ड्री ड्राइंग्स। देन उसके बाद क्या है, सन्ड्री ड्राइंग्स, सॉरी सन्ड्री डेटर्स, क्या बोला मैंने, सन्ड्री डेटर्स। तो सन्ड्री डेटर्स कितना है, 21,600। सो 21,600, ऐसे भी करो। कुछ तो नहीं है, एडजस्टमेंट नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इस क्वेश्चन में एडजस्टमेंट नहीं है, और इस चैप्टर में एडजस्टमेंट नहीं होगा, सेकंड चैप्टर में एडजस्टमेंट आएगा, ओके। इस चैप्टर में शायद एडजस्टमेंट नहीं है, मैं थोड़ा देखता हूँ नीचे, एडजस्टमेंट है क्या। एडजस्टमेंट होगा तो, एडजस्टमेंट तो कुछ भी नहीं है, एक भी क्वेश्चन में एडजस्टमेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 15 एडजस्टमेंट ही नहीं है, ओके। नो इशू, हम लोग कर लेंगे आगे जाके, एडजस्टमेंट की दिखा देंगे। ये तो सीरीज चल रहा है, क्लोजिंग मतलब जितना भी अनसॉल्वेड क्वेश्चन है उसका सीरीज चल रहा है, तो देखते हैं, ओके। सन्ड्री डेटर्स कितना, 21,600। एंड देन उसके बाद क्या है, ड्राइंग्स। अच्छा, ड्राइंग्स याद रखना, मैं फिलहाल ड्राइंग्स को तुम लोग अभी मत लिखना, ओके। ड्राइंग्स लाइबिलिटी साइड में आएगा, बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड में आएगा, थोड़ा इसको रख दो। मैं यहाँ पर ऐसे लिख देता हूँ, तुम लोग थोड़ा गैप रखना ऊपर। अच्छा, यहाँ पर लिखता हूँ, तुम लोग अभी मत लिखो ड्राइंग्स, कुछ होगा तो यहाँ पर काम करेंगे उसके ऊपर। देन क्या है, परचेजेस। परचेजेस तो परचेज क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो यहाँ पर आएगा ट्रेडिंग अकाउंट का। फर्स्ट देखो ट्रेडिंग अकाउंट, देन हम लोग करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। टू परचेजेस अकाउंट, टू परचेजेस कितना, टू 58,500, 58,500, ओके। देन क्या है, वाइजेस। वाइजेस भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस, टू वाइजेस कितना है, 15,000, 15,000। देन उसके बाद क्या है, सन्ड्री एक्सपेंसेस। अच्छा, सन्ड्री एक्सपेंसेस कहाँ आएगा, सन्ड्री एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर आएगा, ओके। सन्ड्री एक्सपेंसेस कहाँ आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, बाद में बताऊंगा तुमको। सन्ड्री, तुम लोग बाद में बता दूंगा। सन्ड्री एक्सपेंसेस कितना, सन्ड्री एक्सपेंसेस 1350, ना सॉरी 600, सन्ड्री एक्सपेंसेस 600, ओके। सन्डे एक्सपेंसेस कितना, 600। देन इसके बाद क्या है, रेंट एंड टैक्सेस। रेंट एंड टैक्सेस ये भी क्या है, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, रेंट एंड टैक्सेस कितना है, रेंट एंड टैक्सेस 1350, 1350। और क्या है, कैरीज इनवर्ड्स। कैरीज इनवर्ड्स मैंने यहाँ पर क्यों लिखा मैं बताऊंगा, जस्ट देखोगे तुम लोग। कैरीज इनवर्ड्स, कैरीज इनवर्ड्स कितना है, कैरीज इनवर्ड्स डायरेक्ट है, यहाँ पर आएगा टू कैरेज इनवर्ड्स। कैरेज आउटवर्ड्स होगा तो देन यहाँ पर आएगा, ओके। कहाँ पर आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर आएगा, ओके। तो कैरेज इनवर्ड्स कितना, कैरेज इनवर्ड्स 450, 450। देन उसके बाद क्या है, बैंक। तो बैंक कहाँ पर आएगा, ओहो मैंने एक चीज़ गलती कर दिया, यहाँ पर थोड़ा ऊपर मैंने थोड़ा गलती कर दिया, ओपनिंग स्टॉक मैंने नहीं लिखा, सॉरी। तो तुम लोग यहाँ पर लिख देना, कहाँ पर लिखूँ, यहाँ पर टू ओपनिंग स्टॉक मैंने नहीं दिखा, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी। टू ओपनिंग स्टॉक कितना है, 6,000। टू ओपनिंग स्टॉक ऊपर लिख देना, परचेस के ऊपर लिख देना 6,000। टू ओपनिंग स्टॉक कितना, 6,000। टू परचेजेस 58,500। टू वाइजेस 15,000। टू कैरीज इनवर्स 450। एंड बैंक, उसके बाद क्या है, बैंक। तो बैंक इधर लिखो। अच्छा, बैलेंस शीट पर कोई भी टू टू और बाय नहीं लिखते हम लोग। बैंक कितना है,
4500, 4500 इतना क्लियर, 4500। देन उसके बाद क्या है, कैपिटल, इस साइड तो खत्म। ओके, देन क्या है, कैपिटल, कैपिटल कहाँ आएगा सर, इधर लाइबिलिटी साइड में, बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड में कितना, कैपिटल कितना है, 60,000, 60,000। देन क्या है, बिल्स पेबल, बिल्स पेबल यहाँ पर लिखते हैं, बिल्स बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड में कितना, बिल्स पेबल 2800, 2800। देन सन्डे क्रेडिटर्स, सन्डे क्रेडिटर्स कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा, सन्डे बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड में सन्डे क्रेडिटर्स कितना, 1400, 1400। देन क्या है, सेल्स, सेल्स कहाँ आएगा सर, ट्रेडिंग अकाउंट का ऊपर, बाय सेल्स, ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड में आएगा, बाय सेल्स कितना, 73,500। ओके, इतना क्लियर। देखो क्वेश्चंस देखो, नीचे तो क्लोजिंग स्टॉक है, देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ, देख लो आराम से देख लो। क्या है, मैंने जस्ट एक गलती किया, ऊपर लिख देना ट्रेडिंग अकाउंट का, ठीक ऊपर लिखना ओपनिंग स्टॉक, मैंने ये नहीं लिखा। तो देखो पहले क्या है, मशीनरी कहाँ है, बैलेंस शीट का एसेट साइड में। देन क्या है, सन्डे डेटर्स, बैलेंस शीट का एसेट साइड में। ड्राइंग्स, बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड में। यहाँ पर अमाउंट अभी नहीं लिखा, जस्ट वेट करो। ड्राइंग्स, देन उसके बाद क्या है, परचेजेस, परचेजेस हम लोगों ने लिखा ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड में। देन हम लोगों ने लिखा रेंट एंड सॉरी क्या है, उसके बाद ओएसएस लिखा ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट बैलेंस डेबिट साइड में। कैरेज इनवर्ड्स कहाँ लिखा ना। देन उसके बाद क्या है, सन्डे एक्सपेंसेस कहाँ लिखा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये पार्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का है, नीचे पार्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक साथ ही कर रहे हैं, ठीक है। नहीं तो अलग अलग भी कर सकते थे, यहाँ पर अलग अलग भी कर सकते, मतलब इस लाइन को मैं क्रॉस कर दूँ तो देन क्या हो जाएगा, ये ट्रेडिंग अकाउंट और देन ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो हम लोगों ने एक साथ ही कर लिया। ओके, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक साथ ही। ओके, देखते हैं। देन क्या है, रेंट एंड टैक्सेस किया। देन कैरीज इनवर्ड्स, हाँ किया, कहाँ पर, ट्रेडिंग अकाउंट। बैंक कहाँ, बैंक अकाउंट, हाँ किया, बैंक अकाउंट, यस। ओके, देन ओपनिंग स्टॉक, हाँ 6,000 किया। देन कैपिटल कितना है, 60,000, हाँ यहाँ पर किया, देखो बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड में। देन क्या है, बिल्स पेबल, बिल्स पेबल कितना है, बिल्स पेबल कितना है, 2,800, कहाँ पर, हाँ 2,800। देन क्या है, सन्डे क्रेडिटर्स, हाँ यहाँ पर किया 1,400। देन क्या है, सेल्स। ओके, डन इट। और नीचे देखो, ओपनिंग स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2026 22,400, तो यहाँ पर लिखोगे हाँ, बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना, 22,400, 22,400, 22,400, ठीक है। और तो कुछ नहीं है, क्वेश्चंस तो खत्म, मतलब कर लिया हम लोगों ने। तो देखो अब कौन सी साइड यहाँ पर ज़्यादा है सर, पहले ट्रेडिंग अकाउंट से शुरू करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट ये फर्स्ट पार्ट, देन ये सेकंड पार्ट, देन ये थर्ड पार्ट। ओके, जस्ट हम लोगों ने एक साथ करना शुरू किया, दैट्स इट। ओके, ये क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट, ये ऊपर का पार्ट है ट्रेडिंग अकाउंट। देन हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, देन उसके बाद क्या करेंगे, बैलेंस शीट। तो हम लोगों ने एक साथ ही इसको मतलब कहाँ कहाँ क्या होगा उसको पोस्ट कर दिया, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट कर दिया। अब पहले क्या करेंगे सर, ट्रेडिंग अकाउंट। ओके, तो ट्रेडिंग अकाउंट का जो कौन सी साइड ज़्यादा है सर, इधर 73,500 प्लस इधर है 22,400, और इधर जस्ट कितना है 58,000, देन 15,000 और 6,000, ज़्यादा तो क्रेडिट साइड ही होगा। तो तुम लोग चेक कर लेना। ओके, तुम लोग क्या करो, इसको ऑलवेज क्या करना, चेक करना, ठीक है। अमाउंट को क्लोज कर देना, जस्ट अमाउंट जितना है उसको क्लोज करना। सो कितना होगा, 0 0, 5 + 4 9, देन कितना है 3 + 2 5, देन कितना है 7 + 2 9, मतलब 95,900। तो इधर लेके आओ, डेबिट साइड में लेके आओ 95,900। सो ऊपर कितना है, ऊपर कितना है, मैंने ठीक किया या नहीं किया, देखते हैं। ओके, तो 0 0 0, देखो एक तुम लोग जिसका जिसका कैलकुलेटर है तो माइस पे कैलकुलेशन करो, नहीं तो ऐसे कर लेना। तो 0 0 0, यस 0, देन 0 0 0 0 0 5, और नीचे है 0। तो 5 के साथ कितना प्लस करोगे तो 0 होगा, तो 5 के साथ 5 प्लस करो, 5 5 कितना होगा 10। सो हुआ 5 + 5 10। सो हाथ में कितना है 1, सो 1 + 5 कितना हुआ 1 + 5
6 + 4 10, और नीचे कितना है 9, नीचे कितना है 9, तो 10 के साथ कितना प्लस करेंगे तो 9 होगा, तो 10 + 9 कितना होगा 19, सो 19 9, हाथ में कितना है 1, सो 1 + 6 कितना 7, 7 + 8 15, 15 + 5 कितना होगा 15 + 5 20, 15 + 5 20, 15 + 20, तो 20 के साथ कितना प्लस करेंगे 5, तो कितना होगा 25, तो 25 का कितना हुआ 5, 5 बेटा यहाँ पर, और हाथ में कितना है 2, सो 2 + 5 कितना होगा 7, 7 + 1 8, नीचे कितना है 9, 1 के साथ कितना प्लस करेंगे 9, सो थोड़ा रुको थोड़ा रुको थोड़ा रुको रुको, चेक ठीक ठाक है क्या यहाँ पर, ओके ओके, हाँ ठीक ठाक है 15,950, तो यहाँ पर क्या होगा 2, देखो आंसर भी, आंसर क्या है देख लो, क्वेश्चन में आंसर है, तो 15,950 आंसर नहीं चाहिए, तुम ठीक मतलब तुम ठीक से करोगे तो आंसर कभी कभी गलत भी आ सकता है, आंसर कभी कभी गलत भी आ सकता है, ओके वहाँ पर। टू ग्रॉस प्रॉफिट सी डी, टू ग्रॉस प्रॉफिट सी डी कितना है 15,950, इसको क्या करोगे ट्रांसफर, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कहाँ करोगे ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब देखो यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट खत्म हुआ, ओके, अब शुरू होगा क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अब क्या शुरू होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब इसके बाद शुरू होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो यहाँ पर लिखोगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट, बाय ग्रॉस प्रॉफिट बी डी, ओके कितना 15,950, कितना 15,950, और तो कुछ नहीं है क्वेश्चन में, तो इसको प्लस करो 15,950, क्या करोगे 15,950, तो देन इसको यहाँ पर लेके आओ, कहाँ पर लेके आओगे इधर 15,950, 15,950, तो माइनस करो 0, नीचे कितना है 5, तो 5 5 5 बैठ गया, तो यहाँ पर क्या होगा 0, ओके, तो देन ऊपर क्या है 6, नीचे कितना है 3, 6 + 3 नीचे कितना है 6 + 3 9, नीचे कितना है 9, क्या होगा 0, सो देन उसके बाद क्या है 1, नीचे कितना है 5, तो 1 के साथ कितना प्लस करेंगे तो 5 होगा, सो 4, 1 + 4 कितना हुआ 5, और हाथ में कितना है, सॉरी हाथ में तो कुछ नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा नीचे 1 है तो नीचे 1 बैठ जाएगा, मतलब 14,000 टू टू नेट प्रॉफिट, टू नेट प्रॉफिट, ओके, और ये नेट प्रॉफिट क्या हुआ है भाई, ये नेट प्रॉफिट हुआ, ठीक ठाक है, ये क्या हुआ नेट प्रॉफिट, ये नेट प्रॉफिट हुआ, ओके, देन उसके बाद क्या है और एक चीज़, उसके बाद क्या है नेट प्रॉफिट, देन नेट प्रॉफिट को हम लोग क्या करेंगे, ये जो नेट प्रॉफिट है देन इसको हम लोग क्या करेंगे बोलो, हम्म, ये नेट प्रॉफिट को हम लोग किससे माइनस कर देंगे सर, इससे माइनस कर देंगे, किससे माइनस करेंगे ड्राइंग से माइनस कर देंगे, किससे माइनस करेंगे ड्राइंग से माइनस करेंगे, तो ये नेट प्रॉफिट कहाँ जाएगा, नेट प्रॉफिट, अच्छा यहाँ पर नहीं लिखा, ट्रांसफर टू, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफर टू कहाँ कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट हम लोगों का कितना है 60,000, 60,000, 60,000 ना, तो देन यहाँ पर लिखो क्या लिखोगे, मतलब ये बैलेंस शीट, ये तो नेट प्रॉफिट हुआ 14,000, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो हो गया ना, ये ट्रेडिंग अकाउंट हुआ, ये क्या हुआ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, किसी को डाउट है, ये क्या हुआ ट्रेडिंग अकाउंट और ये क्या है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ओके डन इट, डन इट, अब आओ सब देखो, देन यहाँ पर क्या है, ये जो रिजल्ट है ये रिजल्ट कहाँ जाएगा सर कैपिटल अकाउंट पर, कहाँ जाएगा कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट कहाँ होता है बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड में, कहाँ होता है कैपिटल अकाउंट बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड में, ओके, कैपिटल अकाउंट कहाँ होगा बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड में, तुम लोग इक्वेशन जानते हो, एसेट्स प्लस एसेट्स इज इक्वल टू इक्विटी प्लस लाइबिलिटी, तो इक्विटी, इक्विटी मतलब कैपिटल, तो कैपिटल में आ जाएगा इक्विटी के अंदर आ जाएगा, तो 60,000, तो नेट प्रॉफिट आएगा, तो ऐड यहाँ पर लिखो ऐड नेट प्रॉफिट, एट नेट प्रॉफिट कितना 14,000, सो कितना होगा
तुम लोग इनर में करना, फर्स्ट कॉलम में करना। सो कितना होगा 74,000। तो लेस ड्राइंग्स, मतलब ड्राइंग्स क्या, तो ड्राइंग्स कितना है 2700। 2700 तो कितना होगा, इसको आउटर में लिखना, मतलब सेकंड कॉलम में लिखना। तो कितना होगा 0 0 0 0 0, देन 10 - 7 कितना होगा 3, हाथ में कितना है 1। सो 1 + 2 कितना होगा 3, तो 4 - 3 क्या कर दिया मैंने, 0 - 0 0 0 0 0 0। सो 10 - 7 3, हाथ में एक 4 माइनस, सो ठीक है ना, मैंने कुछ गलती किया क्या, नहीं। तो 1, तो यहाँ पर कितना होगा 2 + 1 कितना होगा 3। सो 4 - 2 कितना होगा, सॉरी 4 - 3 तो कितना होगा 1। तो मैंने क्या कर दिया, तो और क्या है, और तो कुछ नहीं, 4 - 3 तो यहाँ पर कुछ नहीं। देन यहाँ पर क्या है 7, तो 71,300, ठीक है 71,300। ओके, इतना क्लियर, कितना होगा 71,300। ओके, तो देखते हैं, तो दोनों साइड को तुम लोग पहले कैलकुलेट करो, उसके बाद बिठाना। तो एसेट्स इज इक्वल टू इक्विटी प्लस लाइबिलिटी, ये होगा, हम लोग देखेंगे। और तो कुछ नहीं है। अच्छा, और कुछ है क्या, यहाँ पर क्या नहीं लिखा, हम लोगों ने सब लिख दिया। वो तो कुछ नहीं लिखा शायद, ऐसा तो कुछ नहीं लिखा हम लोगों ने। मशीनरी लिखा, सन्डी डेटर्स हाँ लिखा। बैंक हम लोगों ने, बैंक बैंक हम लोगों ने लिखा क्या, हाँ बैंक भी हम लोगों ने लिखा। क्या नहीं लिखा हम लोगों ने, ओ क्लोजिंग स्टॉक, सॉरी क्लोजिंग स्टॉक तो नहीं लिखा। तो क्लोजिंग स्टॉक 2 बार होगा, मैंने बोला ना, क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा 2 बार होगा। क्लोजिंग स्टॉक कितना है 22,400। सो देखो कितना प्लस करो, तो 0, देन 0, 8 + 3 11, 11 + 4 15, 5, हाथ में कितना है 1। सो 1 + 1 2, 2 + 2 4, 4 + 1 5, और हाथ में कितना है 75,500। और कुछ नहीं होगा, मतलब ये क्या होगा 75,500। इधर भी देखते हैं 0 0 0, ओके 0, देन 0 0 0 0 0, देन उसके बाद क्या है 0 6, 6 + 5 11, 11 + 4 15, 5, हाँ हाथ में कितना है 1। सो 1 + 7 8, 8 + 1 9, 9 + 4 13, 13 + 2 13 + 15, 15 5, हाथ में कितना है 1। सो 1 2 2 और 2 1 3 3 5 5 7। सो आंसर क्या होगा 75,500। सो देखो दोनों साइड ये मिलना चाहिए, दोनों साइड क्या होना चाहिए सेम टू सेम होना चाहिए। 75,500 मतलब एसेट्स इज इक्वल टू इक्विटी प्लस लाइबिलिटी। ये हम लोगों का क्वेश्चन, ठीक है। मस्ट भी देखो इसको, इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो तुम लोग और आराम से करो। ओके, इसको आराम से करो, एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, या एक फ़ोटो भी ले सकते हो, ठीक है। जिसको इसको फ़ोटो लेना है इसको ले लो, तो देन कैसे कैसे किया वो भी देख लो। स्टेप बाय स्टेप देखो कैसे कैसे प्रोसेस, ये इजी प्रोसेस होता है। तुम लोग प्रैक्टिस में जब प्रैक्टिस करोगे इजी प्रोसेस में प्रैक्टिस करो। देखो मैंने ये, मुझे तो क्लास में थोड़ा टाइम लगता है बिकॉज ऑफ मुझे एक्सप्लेन करना होता है। नहीं तो डायरेक्ट आंसर बिठा सकता था मैं, जस्ट टू मेरा काम है ये 5 मिनट्स का। 5 मिनट्स में मैं यहाँ इस चीज़ को मैं यहाँ पर ही इसको दिखा सकता था, बट तुम लोगों को पता नहीं होगा। सो दैट्स वाई पूरा कैसे कैसे होता है उसका प्रोसेस भी हम लोग देख लिया। ओके, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। तो वो भी सेम, तुम लोग एक काम करो, जो भी बच्चा ये क्वेश्चन नंबर 6 देखा, तो तुम लोग भी एक काम करो। क्वेश्चन नंबर 7 को मैंने जैसे भाई जैसे आइडेंटिफाई किया, तो तुम लोग भी आइडेंटिफाई कर लो। ओके, आइडेंटिफाई कर लो, तो देन जाके हम लोग क्या करेंगे, देन जाके हम लोग 7 नंबर 8 नंबर 10 नंबर 9 10 जो भी क्वेश्चन है सब ऐसे करते रहो, ट्राई करो। ओके, पहले तुम लोग ट्राई करो,
बाद में तो मैं हूँ। ओके, तुम लोग ट्राई करो, मेरा जो प्रोसेस है उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग देखो। जो यहाँ पर डेटर्स, परचेजेस, डेटर्स कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा, परचेजेस कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट पर जाएगा। तो ऐसे ऐसे जो भी है तुम लोग आइडेंटिफाई करो। आइडेंटिफाई करके इसको टिक कर दो। जैसे जैसे मैंने टिक कर दिया वैसे वैसे तुम लोग भी क्या कर दो, इसको टिक कर दो। ओके, देन इसको मैंने जैसे किया पहले ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, देन उसके बाद कैसे कैसे किया उसका उसी हिसाब से तुम लोग भी इसको एंट्री करते जाओ। ओके, देन उसके बाद कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो आ जा, मतलब मुझसे बोल देना। ओके, मैं भी तो इसको सॉल्व कर दूंगा। ओके, मैं भी इसको जितना भी क्वेश्चन है सब हम लोग क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू और अपना ख्याल रखना।